नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पेट्रोल डीजल गैस को लेकर केंद्र सरकार का बयान। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, केंद्र देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद। देश में एलपीजी की डिलीवरी सामान्य, 5 केजी के सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी, कोयले की सप्लाई लगातार जारी। केंद्र ने यह बात कही है। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। डीजल गैस को लेकर केंद्र सरकार का यह बयान सामने आया है। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, 5 केजी के सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी, पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है, कोयले की सप्लाई सामान्य है, एलपीजी की डिलीवरी सामान्य है। तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया। एलपीजी की डिलीवरी सामान्य है, 5 केजी के सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी है, कोयले की सप्लाई लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल गैस को लेकर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है। देश में एलपीजी डिलीवरी सामान्य है, 5 केजी के सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी है। सीएम योगी ने बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि फसलों के नुकसान का फौरन मुआवजा मिले। आपदा की घड़ी में सरकार अन्नदाताओं के साथ है। 24 घंटे में प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाए। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रदेश में बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी से फसलों को हुए नुकसान का फौरन सर्वे करें। पीड़ितों को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 24 घंटे के अंदर प्रभावित किसानों और बटाईदारों का निष्पक्ष सर्वे पूरा किया जाए। सर्वे के बाद फौरन मुआवजा दिया जाए। प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाए। किसान बीमा योजना के तहत फौरन लाभ दिया जाए। दुर्घटना की चपेट में आने पर उसको तत्काल कंपनसेशन देने की व्यवस्था हम करते हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हम उसे 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाते हैं पीड़ित परिवार को। हमने कहा 24 घंटे के अंदर अन्नदाता किसान को यह सहायता मिलनी चाहिए। लखनऊ में 3 दिवसीय 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की खेती और उद्योगों पर भी हमला किया, जिससे किसान और कारीगर कर्जदार बन गए। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से किसानों की आत्महत्या करने की घटनाएं कम होती चली गईं। किसान आत्महत्या करता था, पलायन करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। कोई सरकार की नीति नहीं थी। अन्नदाता उस समय केवल एक चुनावी मुद्दा होता था। विकसित कृषि विकसित भारत 2047 की थीम पर आधारित कृषि विज्ञान कांग्रेस का मकसद 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ा ऐतराज जताया। सिलेबस बुक की कीमतों में हर साल मनमानी बदलाव और फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की शिकायत से अभिभावकों में उम्मीद जगी कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और उन्हें राहत मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस और किताबों को लेकर मनमानी का जिक्र है। इसके खिलाफ एक्शन की मांग की गई। किताबों की कीमतों के लिए सख्त नियम बने।
किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने पर रोक लगे, किताबों में 5 साल तक बदलाव न किया जाए, हर साल नई किताबों की प्रथा पर रोक लगे, नियमों के उल्लंघन पर स्कूल पर कड़ा एक्शन हो, अभिभावकों के हितों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम हो। सीएम योगी से इस मामले में फौरन हस्तक्षेप की मांग की गई है। ये अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए कि हम कपड़े में, टाई में, मोजे में, जूते में, किताबों में हम पैसा कमाएंगे, और ये हमको अनुचित लगा, इसलिए हम लोगों ने ये पहल की है। एजुकेशन का व्यवसायीकरण जो है, इस पे लगाम होनी चाहिए, ये रुकना चाहिए, क्योंकि इस व्यवसायीकरण से जो राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे ख्याल से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बार एसोसिएशन के पत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा। बार एसोसिएशन के इस प्रस्ताव से, इस दुर्दर्द से मैं अपने को जोड़ता हूँ। निसंदेह बार बार जैसे सिलेबस बदला जा रहा है और जैसे भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस बन रहा है, किताबें जिस तरीके से बदल दी जाती हैं, जिस तरह स्कूलों में मनमानी फीस है, वो कम होनी चाहिए। मैं बार एसोसिएशन के इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से इस मुद्दे के उठने के बाद अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और उन्हें राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16 से 18 अप्रैल 2026 के विशेष संसद सत्र में केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है। इस दौरान लोकसभा सीटों को 543 से बढ़कर 816 करने का प्रस्ताव है, जिससे महिलाओं को 33% आरक्षण जल्द मिले। पीएम मोदी 13 अप्रैल को महिलाओं से संवाद कर इस पर चर्चा करेंगे। महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए सरकार विशेष सत्र बुला रही है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता वाले संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार जोर दे रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने विवादित बयान दिया। रुचि वीरा ने आरएसएस को देश के लिए नासूर बताया है और कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उनके आयोजन और सभाएं सब जनता के पैसे से हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये कहा रुचि वीरा ने। समाजवादी पार्टी की सांसद ने यह बयान दिया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जनता के पैसे से आयोजन और सभाएं होती हैं, ये आरोप लगाए। देखिए, आरएसएस तो नासूर है देश के लिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, आप देख ही रहे हैं उनके जो आयोजन हो रहे हैं, जो सभाएं हो रही हैं, वो इतनी बिना जनता के पैसे के थोड़ी हो रही है। जनता के पैसे से करोड़ों करोड़ों रुपए में सभा हो रही है, तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। विकास कार्य पे लगना चाहिए जनता का पैसा, अस्पताल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए और जो भी विकास कार्य है वो होने चाहिए। मिर्जापुर में जल निगम के अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जनता के हित में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर जनता बिन पानी के तरस के मरेगी तो क्या अधिकारी सुरक्षित रहेंगे? डेडलाइन तक अगर काम पूरा नहीं हुआ तो लापरवाही अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता के हित के लिए मैं किसी हद तक जा सकते हैं। अगर जनता पानी बिना तरस कर मरेगा तो क्या अधिकारी सुरक्षित रहेंगे? कोई भी रहेगा। मैं जनहित में हर हद तक जाकर मैं कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ये अधिकारी लोगों का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर इनको 30 तारीख के अंदर तक गाइडलाइन जो दिया गया है, अगर नहीं करेंगे इनके खिलाफ में कार्रवाई कराने का काम करेंगे। अब आपको बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का वो बयान सुनवाते हैं जो जल निगम के अधिकारियों पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बीजेपी विधायक काम में लापरवाही मिलने पर अफसरों को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं भड़कते हुए क्या कहा उन्होंने।
वो बना हुए कि क्या हो गए? हाँ, बुकरा दिक्कत है, बिना लाख खाए यहाँ आता है पानी। प्रधानों को कहता नहीं आओगा, पब्लिक भी कहता आवत है। एडीएम साहब देखिए, लोग अब गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, इसे पूछ कर हम चले किस काम में कहिए मत चले। अरे बंद करके डंडा से मारो तो भय है। अरे क्या पूछे? अरे पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन से क्या मतलब है? हाँ, कनेक्शन हो गया है एक एक कायदे से 22 तारीख भरे में कुछ हमें सही मिले नहीं तो खैरियत न रहे, हम बता देते। रामपुर में अपना दल एस के स्वार विधायक शफीक अहमद अंसारी के बेटे उमैर अंसारी पर दबंगई का आरोप है। विधायक के बेटे सीएचसी प्रभारी की कुर्सी पर बैठे अस्पताल का निरीक्षण करते विधायक के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि एक दिन पहले विधायक का फोन आया था, लेकिन विधायक नहीं आए, उनकी जगह उनका बेटा अस्पताल आया। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि विधायक का बेटा आकर यहां निरीक्षण करे। इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। विधायक का बेटा अपने साथ पुलिस फोर्स भी लेकर आया था। देखिए, वीडियो वायरल हुआ और इस तरह की जब खबर हुई तो जब मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने वहाँ के एमओ इंचार्ज से बात करी जो सुपरिटेंडेंट है, तो उन्होंने कहा कि वो खबर तो फोन तो एक दिन पहले जो है विधायक जी के लिए आया था कि विधायक जी सीएचसी पे निरीक्षण करेंगे, लेकिन मैन मौके पे विधायक जी ना आके उनके पुत्र आए और आके वो अस्पताल का निरीक्षण करने लगे और वो उनकी कुर्सी पे स्वयं ही बैठ गए। कि उन्होंने कहा अधीक्षक ने कि कुर्सी मैंने ऑफर नहीं की थी, वो स्वयं ही कुर्सी पे बैठ गए। नोएडा एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और प्रोडक्ट्रॉनिका इंडिया का आयोजन हुआ। इस साउथ एशिया के सबसे बड़े B2B इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फेयर है, जिसमें 50 देशों की भागीदारी रही। कार्यक्रम में 60,000 से ज्यादा लोग और 1,000 से ज्यादा एग्जिबिटर शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद समेत कई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। भारत ने 2031 तक $150 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है। आज उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था 2017 से पहले, अब हर तरह से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में लोगों का विश्वास अर्जित किया है और लोगों को खास तौर से एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर दिया है, एक अनुकूल वातावरण दिया है ताकि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। और आज एंटरप्रेन्योर ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नोएडा एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रॉनिका इंडिया के कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 17 से पहले उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहते थे। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, आज भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उद्योग लगाने के लिए यूपी उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एमिशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस। 2017 से पहले उल्टा प्रदेश करके मजाक उड़ाते थे, बीमारू राज्य कहते थे, गुंडागर्दी वाला प्रदेश कहते थे। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ तो भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दुनिया में अगर भारत है तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके उभरा है उत्तर प्रदेश। आज दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के धोबही गांव में कुछ लोगों पर प्लान बनाकर संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। मामला मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गांव का है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि गांव में गैंग गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बना रहा है। लोगों को रुपए और मकान का लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं धर्मांतरण कर चुके शख्स के भाई ने कहा, मेरा भाई पहले ही मुस्लिम धर्म अपना चुका था, लेकिन इस बार रमजान के दौरान वो टोपी पहनने लगा, रोजा रखने और बाकी धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। परिवार ने विरोध किया तो परिवार पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। 3 लोगों के नाम लिए गए, जिसमें मौलवी गुलाम हुसैन, पूर्व प्रधान हदीसुल्लाह और फारूक पर आरोप लगाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच तेज कर दी है।
हमने करा लिए थे 2 साल से। ये रोज़ा नमाज जो भी धार्मिक काम इस्लाम के अनुसार होता है सब करता था जो है। उसके बाद जब ये 2 दिन सीओ के कार्यालय में गया, FIR हुई जब इसके पास, तो गया था तो वहाँ पर बयान कह रहा था मैं मुसलमान हो गया, मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। उसके बाद जब ये आया गांव में तो इसके जब जो इसको करवाए थे धर्मांतरण, उसकी टीम इकट्ठा हुई। उसके बाद हमारे पिता और माता जी पर दबाव बनाने लगे कि जैसे ये हम लोग तो इनको करा लिए हैं तो अब आप लोग भी हो जाइए। क्या दबाव बनाया जा रहा था आप लोग? या भी पैसा कौड़ी ले लीजिए, आप जो व्यवस्था इनको दिया गया है आपको भी दे दिया जाएगा। ये पता चला कि राम प्रसाद और उनकी बेटियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मुस्लिम बन गई हैं, और धीरे धीरे जो बचा हुआ परिवार है, बाबूलाल का परिवार, ओम प्रकाश का परिवार, इन सब पर भी कभी प्रलोभन कभी दबाव, ये परिस्थितियां बनाई उस भाई के माध्यम से भी, उन बेटियों के माध्यम से भी, और जो गैंग ये गांव में ये काम करा रहा है। गैंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पता चला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो विधायक हैं इटवा के, श्री माता प्रसाद पांडे जी, उस गांव में गए और उस परिवार को इकट्ठा करके प्लानिंग करके, कि मीडिया का भी कोई गया था, कोई जिम्मेदार मीडिया का व्यक्ति तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन कुछ लोग थे जो मीडिया जैसा वहाँ व्यवहार कर रहे थे, ऐसा वीडियो में मैंने देखा। तो उन लोगों के सामने हाँ बताओ तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुसलमान नहीं बने हो, इस तरह करके एक प्रायोजित कराने का और एक कहलवाने का कि वो तो बंटवारे का विवाद है इसलिए चाचा ऐसा कर रहे हैं।